गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देव नर्सिंग क्लासेस में सभी का स्वागत है। जो लास्ट प्रीवियस क्लास मैंने ली थी उसे कंटिन्यू करते हुए, इसे आगे बढ़ाते हुए अभी इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास को, तो आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आई पढ़ रहे थे हम। आई जो होता है इसके अंदर सेकेंड नंबर की नर्व प्रेजेंट होती है, जिससे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑप्टिक नर्व के नाम से जानते हैं, जो क्रेनियम नर्व की सेकेंड नंबर की होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और आई में विजन की, विजन के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते हैं। देन इसी के साथ में अदर पिगमेंट की बात करें, इसमें क्या होते हैं आई के अंदर, हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी। क्या क्या जो रेटिना होता है क्या करता है, कोन्स क्या करता है, कॉर्निया क्या करता है, कोराइड्स क्या करता है। बात समझ में आ रही है? तो अभी हम अदर पिगमेंट की बात करेंगे। तो अदर पिगमेंट जो होते हैं पोरफायरोप्सिन, जो पोरफायरोप्सिन होता है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड लाइट विजन। ये क्या करता है? रेड लाइट विजन का काम करता है। मतलब रेड लाइट विजन जो होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये किसमें पढ़ रहा है? दो टाइप के हमने मेनली जो पढ़े थे वो होते हैं, एक होता है पहला पिगमेंटल लेयर होती है और एक न्यूरल लेयर होती है। बात समझ में आ रही है? एक डे विजन के लिए होती है, डे एंड लाइट विजन के लिए होती है, और एक किसके लिए होती है? आपके नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल। बट हम अदर पिगमेंट की बात करें तो पोरफायरोप्सिन जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपके रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या रेड लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन इसी के साथ ओडोप्सिन जो होता है ये होता है ग्रीन लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए होता है? फर्स्ट वाला होता है रेड लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? और फायरोप्सिन बोलते हैं। ऑयडोप्सिन जो होता है वो कौन से विजन के लिए होता है? ग्रीन लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन इसी के साथ में जो थर्ड नंबर का होता है उसे साइनोप्सिन बोलते हैं। साइनोप्सिन होता है, साइनो से आप समझ रहे होंगे ब्लू कलर की बात कर रहा हूं मैं। तो ये किस किस विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो? ब्लू लाइट के लिए होता है। बात समझ में आ रही है? बट कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट या प्राइमरी जो कलर होता है वो सीक्वेंस से कैसा होता है। तो प्राइमरी जो कलर होता है उसे हम बोलते हैं रेड कलर, देन ग्रीन कलर, उसके बाद में होता है ब्लू कलर होता है। बात समझ में आ रही है? तो हम बात करें नेक्स्ट जो प्राइमरी कलर की बात करेंगे, तो प्राइमरी कलर में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको क्या देना है? रेड कलर। बात समझ में आ रही है? आपने देखा भी होगा, आपने देखा होगा कि जो जिन्हें कलर डिसऑर्डर होता है या कलर ब्लाइंडनेस होता है, बात समझ में आ रही है? क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो उस पर्सन के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाता है, लाइसेंस इशू नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा सिग्नल पे रेड लाइट होता है, ग्रीन लाइट होता है। बात समझ में आ रही है? और ब्लू लाइट होता है। तो उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में सिग्नल हुआ है या नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट आगे बात करें हम कलर ब्लाइंडनेस। इसकी बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो होता है आपका, जिसे इशारा चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब भी कलर ब्लाइंडनेस को मेजर करते हैं या इसका जब भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इशारा चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इशारा चार्ट। बात समझ में आ रही है? ये जो इशारा चार्ट होता है ये किसने दिया था? डेल्टोनिज्म। जो इशारा चार्ट को ही डेल्टोनिज्म के नाम से जानते हैं, और इसे फर्स्ट बार जो डिस्कवर्ड किया था डेल्टोन साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था? डेल्टोन साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है। और मोस्ट कॉमन कलर ब्लाइंडनेस की बात करूं तो दो ही कलर होते हैं, रेड और
ग्रीन होता है। बात समझ में आ रही? रेड और ग्रीन होता है। नेक्स्ट बात करें हम कॉम्बिनेशन में, जब भी कभी पूछ लिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, तो आप क्या करोगे? रेड और ग्रीन करोगे। बात समझ में आ रही है? एक होता है विजन मेजरमेंट। विजन मेजरमेंट जो किया जाता है उसे बोलते हैं स्लेनन चार्ट। क्या कहा जाता है उसे? स्लेनन चार्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम? जब भी हम विजन का मेजरमेंट करते हैं, जब भी फॉर विजन या नियर विजन का जब भी हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं स्लेनन चार्ट। जो एक चार्ट लगा हुआ होता है और आपकी आई को क्या करते हैं, एक आई को क्रॉस कर दिया जाता है और आपको क्या करते हैं, एक डिस्टेंस पर मेंटेन करते हैं और वहाँ से आपको उन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है कि ये आपको दिखाई दे रही या नहीं दे रही, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्लेनर चार्ट के नाम से जानते हैं, या स्लेनर टेस्ट भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही? नेक्स्ट, जो पेशेंट और जो डिस्टेंस होता है पेशेंट और चार्ट के बीच में, जहाँ पेशेंट को खड़ा किया है, जो चार्ट होता है, तो एक पेशेंट के बीच में और चार्ट के बीच में कितना डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, कितना डिस्टेंस होता है, तो वो होता है 6 मीटर का होता है। कितना होता है वो? 6 मीटर है ना, रखा जाता है एक डिस्टेंस मेंटेन। इतने दूरी से हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करवाते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। नेक्स्ट बात करें, फर्स्ट चेक द आई और सेकंड, मतलब क्या होता है कि सबसे फर्स्ट कौन सी आई चेक करते हैं, देन सेकंड कौन सी चेक करेंगे। तो फर्स्ट आई जो चेक करते हैं, राइट आई को चेक किया जाता है, देन आफ्टर लेफ्ट आई, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नॉन डोमिनेंट वाले साइड में क्या करेंगे, आपको क्लोज करना है, और डोमिनेंट साइड वाली आई से आपको क्या करना है? विजन देखना है। ठीक है, मीन्स आपको बोर्ड साइड देखना होगा। ठीक है, फिर आप चेक करोगे लेफ्ट साइड। आफ्टर मतलब जो राइट साइड की आपने चेक कर लिया आई को, फिर उसके बाद में देन लेफ्ट साइड की आपको करना होता है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद में नेक्स्ट बात करें, नॉर्मल विजन की बात करें, तो नॉर्मल विजन जो होता है वो होता है 6/6 होता है। कितना होता है? 6/6 होता है। और लीगल ब्लाइंडनेस ऑफ इंडिया की बात करूं, ठीक है, लीगल ब्लाइंडनेस ऑफ इंडिया की बात करूं, इंडिया के अंदर जो लीगली हम ब्लाइंडनेस को मानते हैं या उसका एक क्राइटेरिया होता है, वो होता है 6/60। कितना होता है? 6/60। वो भी कैसे होता है? मोर देन, मतलब इससे ज़्यादा जब भी होता है 6/60 से। बात समझ में आ रहा है? पेशेंट क्या हो रहा है कि यहाँ पर पेशेंट को 6 मीटर की डिस्टेंस है, ये एक क्या है? हेल्थी पर्सन है। और ये जो है ये क्या हो जाएगा, जब आपकी 60% या 60 मीटर तक आपको क्या करते हैं, जब देखने के लिए फॉर विजन के लिए आपको पूछा जाता है, या फॉर विजन में जब यूज़ करते हैं, तो आपको 60 मीटर के बीच में दिखाई देना चाहिए, और नहीं दिखाई देता है तो आपको लीगली इंडिया के अंदर ब्लाइंडनेस माना जाता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट बात करें हम लीगल ब्लाइंडनेस ऑफ WHO। अभी नए क्वेश्चन क्या है? लीगल ब्लाइंडनेस ऑफ WHO। और WHO लीगली ब्लाइंडनेस कब मानता है? लीगली ब्लाइंडनेस मानता है आपके मोर देन 3/60। कितना? मोर देन 3/60 ये होता है, ये आपका एक्यूरेट डाटा है। बात समझ में आ रही है? कितना होता है? 3 होता है। बात समझ में आ रहा है? अब बात करें आई के अंदर मसल्स की, तो आई के अंदर दो टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है। एक होती है इंट्रा मसल्स होती है, कौन सी होती है, और एक होती है एक्स्ट्रा वस्कुलर मसल्स होती है। कौन सी होती है? एक्स्ट्रा वस्कुलर मसल्स होती है। एक्स्ट्रा वस्कुलर मसल्स में कितनी होती है? 7 टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है। और एक्चुअल में जो डिवाइडेड होती है 3 टाइप से इसका डिवाइडेशन होता है। कितने टाइप से होता है? 3 टाइप से डिवाइडेशन होता है।
ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा ओकुलर जो मसल्स होती है वो मसल्स कौन सी होंगी, तो वो मसल्स होती है, फर्स्ट वाली बात करें, ठीक है, तो उसे बोलते हैं रेक्टस मसल्स होती है, देन ऑब्लिक मसल्स होती है, और एक होती है एलपीएस मसल्स। बात समझ में आ रही कौन सी होती है, तो हम देखें तो ऑब्लिक मसल, रेक्टस मसल्स होती है, ऑब्लिक मसल्स होती है, और एक कौन सी होती है आपकी एलपीएस, रेक्टस, देन कौन सी हो रही है आपकी ऑब्लिक, ऑब्लिक मसल्स और एक एलपीएस। बात समझ में, रेक्टस मसल्स के अंदर 4 मसल्स होती है, ऑब्लिक मसल्स के अंदर 2 होती है, एलपीएस में एक मसल्स होती है। कितनी होती है, एलपीएस में एक मसल्स होती है। बात समझ में आ रही, तो जो रेक्टस वाले में जो 4 मसल्स होती है वो होती है सुप्रा रेक्टस मसल्स होती है। सुप्रा मीन्स ऊपर आई का जो ऊपर वाला पार्ट है उसे सुप्रा बोलते हैं, ठीक है। और वो कैसे होती है, एलिवेशन होती है, कैसे होती है, एलिवेशन होती है, कैसे होती है, जो सुप्रा वाली रेक्टस मसल्स होती है वो एलिवेशन होती है। देन दूसरी जो होती है इंफेरियर होंगी, तो वो कैसे होंगी, डिप्रेशन होंगी, कैसे होंगी, डिप्रेशन होंगी। ये एलिवेटेड है, ये ऊपर की तरफ है, एलिवेट करेंगे, जैसे ही हम एलिवेट करते हैं नीचे के साइड, तो जो ऊपर वाली जो सुप्रा वाली मसल्स है वो नीचे की साइड आएंगे और आपको क्या दिखाई देंगी, तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं। और जो इसी के साथ में ये सुप्रा वाली होगी एलिवेशन, ठीक है। दूसरी होती है इंफेरियर, कौन सी होगी, इंफेरियर होंगी। बात समझ में आ रही है, जो इंफेरियर होती है वो नीचे की साइड होंगी और उसे क्या बोलेंगे, डिप्रेस बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, क्या बोलेंगे, डिप्रेस। एक होती है मिडिल के अंदर, एकदम सीधी मिडिल में प्रेजेंट, ये आपकी आई हुई, ठीक है, तो ये हो गई मिडिल वाली हो गई, ठीक है। और ये हो गई सुप्रा वाली हो गई, सुप्रा रेक्टस, ये इंफेरियर रेक्टस, ठीक है। बात समझ में आ रही, और ये दोनों साइड वाली जो होंगी ये लैटरल होंगी, कैसी होंगी, लैटरलाइज होंगी, ये लैटरल होंगी। बात समझ में आ रही, कैसी होंगी, लैटरल होंगी। तो सुप्रा वाली जो जो होती है वो एलिवेशन होती है, इंफ्रा इंफेरियर वाली जो होती है वो डिप्रेशन होती है। बात समझ में आ रही, और जो मिडिल वाली होती है उसे बोलते हैं हम अबडक्शन, क्या बोलते हैं, अडक्शन, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, अडक्शन वाली, एडक्शन, एडक्शन मींस मिडिल में, ठीक है, नियर बाय, जो मिडिल वाला पोर्शन जो होता है तो उसे ही बोलते हैं ना, उसके नियर में रहेगा, तो ये यहाँ पर है नियर, दोनों के बीचों बीच में प्रेजेंट है मिडिल में, जिसे अडक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है, और ये जो लेटरल साइड है दोनों उसको अबडक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अबडक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट, जो आपकी ऑब्लिक जो मसल्स होती है, ऑब्लिक आई की जो मसल्स होती है या एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो होती है, ये नंबर में कितनी होती है, 2 होती है, ये 4 होती है, चारों का मैंने बता दिया, सुप्रा बोलते हैं, मिडिल बोलते हैं, इंफेरियर बोलते हैं, लेटरल बोलते हैं, ठीक है। अरे इसको बोलते हैं सुप्रा ऑब्लिक मसल्स या सुप्रा ऑब्लिक एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, और दूसरी होती है एक इंफेरियर, एक सुप्रा होती है मतलब ऊपर की साइड होती है, एक इंफेरियर मींस नीचे की साइड होती है। तो आई के ये जो आई बनी हुई है हमारी, ठीक है, तो ये साइड जो आ रहा है और एक ही ये डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो जो नीचे के साइड आ रही है उसको बोलते हैं इंटोर्सन, क्या बोलते हैं उसको, इंटोर्सन, इंटोर्सन। और इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सटोर्शन, क्या बोलते हैं, एक्सटोर्शन, ठीक है। इसको इंटोर्शन बोलते हैं और उसे एक्सटोर्शन बोलते हैं। तो जो सुप्रा वाली जो नीचे के साइड आएंगी, ठीक है, ऊपर से नीचे के साइड जो
आती है उससे एक्सटोर्शन बोलते हैं, उससे हम क्या बोलेंगे, सुप्रा ऑब्लिक मसल्स बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। और जो ऊपर के नीचे से ऊपर के साइड जा रहे एक्सटोर्शन जो होंगी वो कौन सी वाली मसल्स होगी, इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स होंगी। बात समझ में आ रही है। ये सारे मैंने आपको विजन चार्ट ये बता दिए। कलर ब्लाइंडनेस जो चेक करते हैं इशारा चार्ट के द्वारा चेक करते हैं, या इशारा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। और जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो इसमें करते हैं, स्नेलन टेस्ट में किया जाता है, ठीक है। और आई के अंदर जो ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होती है, इसमें सेकंड नंबर की नर्व होती है। तो बेसिकली मैंने बहुत सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्लास इन करता हूँ। थैंक यू सो मच।